अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। सारा विस्तार अपन ने आत्म वस्तु का सुनने समझने का प्रयास किया है। अब सिकुड़ने की बेला आई है। अंतिम वक्ता के रूप में मुझे रखा है। वैसे तो अभी अध्यक्षीय उद्बोधन भी अपने को मिलेगा, मगर वक्ताओं के रूप में तो मुझे अंतिम रखा है। तो पसरने का काम तो अपन ने बहुत किया है, चाहे वो द्रव्य के पक्ष से पसरने का काम देखो, चाहे क्षेत्र के पक्ष से पसरने का काम देखो, चाहे काल के पक्ष से और चाहे भाव के पक्ष से। मुझे इस प्रसंग में एक कछुआ याद आया। कछुआ आपने देखा होगा, सुना होगा। कछुए को जब फ्री वातावरण मिलता है तो वो तालाब में या कुएं में जहाँ भी रहता है, वो स्वयं के वज्रमयी परिसर से अपने मुलायम अंगों को बाहर करता है। वो मुलायम अंगों में उसके 6 अंग बाहर होते हैं। 4 टांगें हैं, एक चोंच है और एक पूंछ है। उनको बाहर करके वो इधर से उधर घूमता है। मगर जब उसे ये लगता है कि कोई हवा तेज चल गई है, आंधी वांधी आने वाली है, तो वो और कुछ नहीं करता, जो अपने अंग पसराए थे उन्हीं पसरे पसराए अंगों को स्वयं सिकोड़ लेता है। अब वो कहाँ सिकोड़ेगा कि अपने में ही सिकोड़ना है। द्रव्य की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, काल की तरफ से, भाव की तरफ से, चाहे वो तत् अतत् की तरफ से, चाहे एक अनेक की तरफ से, चाहे स्वय द्रव्य के सत, पर द्रव्य के असत, स्वय क्षेत्र के सत, पर क्षेत्र के असत, स्वय काल के सत, पर काल के असत, स्वय भाव के सत और पर भाव के असत, और नित्य और अनित्य, ऐसे 14 भंगों के रूप में जिसका विस्तार हमारे आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस अधिकार में दिया है, स्याद्वाद शुद्धि अधिकार में दिया है। इन सब विस्तारों के मध्य जो श्रीमद जी ने एक छोटी सी लाइन लिखी है, उसको याद करें। सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जनाए। अब ये कैसा न्यारा है? अवस्थाओं में तो मिलेगा, मगर अवस्था जितना नहीं है। वस्तु बिना अवस्थाओं के नहीं रहती है, और अवस्थाएं भी बिना वस्तु के नहीं होती हैं। मगर अब देखना है, अनंत अवस्थाओं के काल में वस्तु को उन अवस्थाओं से निरपेक्ष देखना। रहित देखने का प्रयास करेंगे तो एकांत हो जाएगा। निरपेक्ष देखने के प्रयास में अनेकांत प्रकट होता है। अभी रहितता और निरपेक्षता का फर्क बहुत बड़ा है। रहितता के लिए तो द्रव्य भेद, क्षेत्र भेद सामने आ जाएगा, और निरपेक्षता से देखने के लिए काल भाव का भेद पकड़ में आता है। अब ये जब तक अपन इसके लिए अपन यदि शुरू की गाथाएं, 16वीं गाथा के बाद जो कलश दिए हैं ना, उसमें एक भिन्न तत्व की चर्चा की है और एक अन्य तत्व की चर्चा की है। जब हम दूसरे द्रव्य और दूसरे क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों से अपने को अलग देखते हैं, तो उसके लिए आचार्यों ने भिन्न शब्द का प्रयोग किया है। और जब अपने में पाए जाने वाले अनंत गुण और अनंत पर्यायों से निरपेक्ष देखने की बात कहते हैं, तब उसको वो अन्य कहते हैं। तो भिन्न और अन्य पदार्थों से भिन्न और अन्य पदार्थों से जो निरपेक्ष रहता है, माने जिसके सामने सब कुछ होता है और जिसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्म तत्व वो मैं हूं। और मेरे सामने, अभी उदाहरण के रूप में देखें, जो सोने के रूप में अपन देखें तो सोना ही रहता है। अब जब सोना रहेगा तो वो किसी ना किसी डिजाइन में तो रहेगा, बिना डिजाइन के तो नहीं रहेगा। मगर डिजाइन में रहते हुए भी जिसने अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ा है। अब यहाँ लोक रीति में भी, अब यदि मैं कहूँ तो हो सकता है माता बहन का वर्ग मेरे से नाराज हो जाए, क्योंकि लोक में ऐसा कहा जाता है कि माताओं बहनों को सोना पसंद नहीं आता, माताओं बहनों को अंगूठी, कड़ा, कुंडल इत्यादि पसंद आते हैं। और जब जब हम इन अवस्थाओं को पसंद करते हैं, तब तब नियम है कि हमारी जेब कटती है। वो सोना नहीं मिलता हमें प्योर। हो सकता है कि कोई स्वर्णकार ईमानदार हो और वो इन डिजाइनों में प्योर वस्तु भी दे देवे,
मगर वस्तु आराधना में इन भेदों के विचार में जब तक हम रहेंगे, इन अवस्थाओं मात्र के विचार में जब तक हम रहेंगे, तब तक हमें अपनी वस्तु की अनादि अनंत अखंड शांत गंभीर चैतन्य लक्षणता अनुभव में नहीं आ पाती है। ये अनेकांतात्मक विस्तार श्रीमद जी फिर याद आते हैं। अभी अपन जब वहाँ से आते हैं ना, बाहर से आते हैं, तो जहाँ स्वामी जी का स्टेच्यू बना है वहाँ एक श्रीमद जी का वाक्य लिखा है, अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय बीजा अन्य हेतुए उपकारी न थी। अनेकांत में से भी सम्यक एकांत निकालना पड़ेगा। इसके लिए फिर मुझे लालचंद भाई याद आते हैं। वो कहा करते थे, इस जीव को भटकने अटकने के लिए रास्ते बहुत हैं। उनमें दो मुख्य रास्ते देखें तो एक तो है प्रमाण का लोभ और दूसरा है निश्चयाभास का डर। ये जीव अटक जाता है, प्रमाण के लोभ में ये जीव अटक जाता है कि नहीं साहब, द्रव्य है तो पर्याय भी तो हैं कि नहीं है, और अनंतता है कि नहीं है, गुणों की अनंतता भी है कि नहीं है। अब ये प्रमाण के लोभ में हम वस्तु की प्राप्ति से रह जाते हैं, अनुभव से रह जाते हैं। और दूसरा डर लगता है कि कहीं हमने निश्चय के एकांत, सम्यक एकांत को भी स्वीकार करने की कोशिश की तो कहीं लोग बाग निश्चयाभासी तो नहीं कहने लग जाएंगे। तो भैया, प्रमाण का लोभ और निश्चयाभास के डर को कुछ देर के लिए जेब में रख लो, जिसमें न प्रमाण और जिसमें न नय का प्रवेश है। क्योंकि प्रमाण नय का प्रवेश ये समझने के लिए और कथन मात्र के लिए है। वस्तु को इन सब के काल में इन सबसे निरपेक्ष देखने का जो प्रयास है, वो अनेकांतात्मक अपना निज स्वरूप की अनुभूति का विषय बनाने लायक है। विषय तो इतना गंभीर है कि जिस पे अपन घंटों विचार करें तो वे घंटों छोटे पड़ेंगे। ये विस्तार आसानी से सिमटता नहीं है। फिर भी हमें अपनी समय मर्यादा में ये बात समझना है। लोक में ये अनेकांतात्मकता का विस्तार तो इतना बड़ा है। देखिए, एक अपने सन्मति तर्क नाम का ग्रंथ है, राकेश जी भाई साहब ने भी कल याद किया था, सिद्ध सेन दिवाकर आचार्य महाराज का है। वो अनेकांत की बहुत बड़ी प्रसिद्धि करता है। उसमें एक अंतिम अधिकार में सेकंड थर्ड लास्ट गाथा है, जीर्ण विणा लोग सवि व्यवहारो संवहान निबड़ई तस् भुवनैक गुणो नमो अणेयंत बायस। जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति को छोटा या बड़ा कहा जाए तो वो किसी ना किसी पर सापेक्षता से कहा जाता है। सारा विवेचन लोक व्यवहार का भी इस अनेकांत के पक्ष को सामने रखने पर ही चलता है। वहाँ भी झगड़े तभी मिटते हैं। मेरे ख्याल से सुबह का जो सुबह प्रातःकालीन स्वाध्याय था उसमें मैंने आज या कल में कहा भी था कि दो बहनों के दो बच्चे साथ में खेल रहे थे। इतने बीच में एक बहन सामने आई तो एक ने उसी बहन को माँ कहा और दूसरे ने उसी बहन को मौसी कहा। दोनों बहनों के बच्चे हैं ना, तो एक ने उसको माँ कहा, एक ने मौसी कहा। दोनों बच्चे आपस में लड़ भिड़े। बोले, तूने मेरी मम्मी को मौसी कैसे कहा? दूसरा बोला, तूने मेरी मौसी को मम्मी कैसे कहा? ये तो मेरी मौसी है। अब इस झगड़े को कैसे निपटाएंगे? अपन लोक व्यवहार में बहुत माहिर हैं। वहां कहेंगे वो तेरी मम्मी है ना, वही इसकी मौसी है, चिंता मत कर, इसकी 100% मौसी तेरी 100% मम्मी को काटने पीटने वाली नहीं है, तेरी मम्मी भी पूरी 100% है। और वहां समझा देते हैं और बालक समझ लेता है। यहां भी हमें यही समझना है। मेरे बारे में अनंत विस्तार किया जाता है, चाहे वो द्रव्य से कथन हो, क्षेत्र से कथन हो, काल से कथन हो, भाव से कथन हो, द्रव्य से कथन हो, गुण से कथन हो, पर्याय से कथन हो, पर सापेक्षता से कथन हो, विकार सापेक्षता से कथन हो, परिणाम सापेक्षता से कथन हो, भेद सापेक्षता से कथन हो। इन सब सापेक्षताओं के काल में जो इन सब से सदा काल निरपेक्ष रहता है, ऐसा अनेकांतात्मक एक वस्तु वह अनुभव योग है। क्योंकि अनेकांत की परिभाषा में भी आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है, यदेव तत् तदेव अतत्, यदेव एकः तदेव अनेकः, यदेव सत् तदेव असत्, यदेव नित्यः तदेव अनित्यः। ये शब्द आए। उसके बाद लिखा, एक वस्तु इति एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक
परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांतः। इस अनेकांत में केवल एक वस्तु के बारे में कथन किया गया है। कोई कहे कि मैं मनुष्य भी हूँ और जीव भी हूँ, तो भाई जहाँ पोपाबाई का राज्य चलता हो, अब पोपाबाई का नाम सुन के कोई याद आया हो तो अपने आप देख लेना, गुजरातियों को तो याद आ गए होंगे। पोपाबाई का जहाँ राज्य चलता हो वहाँ मैं मनुष्य भी हो सकता हूँ और जीव भी हो सकता हूँ। यहाँ सर्वज्ञ का अलंग शासन है, ना मैं यहाँ पोपाबाई वाले शासन में रहता हूँ कि जिसमें मैं मनुष्य भी हो जाऊँ और जीव भी रह लूँ। खिचड़ीवाद नहीं, गुरुदेव के शब्द हैं, फुदड़ीवाद है वो। सम्यक ज्ञान सम्यकवाद तो वो है कि जिसमें ये आएगा मैं जीव ही हूँ और अजीव नहीं ही हूँ। साहब हम तो सयादवादी हैं, हमारे यहाँ तो भी का प्रयोग किया जाता है कि बोले भैया जब तक अपेक्षा डिक्लेयर नहीं की गई है तब तक के कथन में भी का शब्द लगेगा, और जब अपेक्षा सामने रख दी तब उसी कथन में ही का प्रयोग होगा। ये सयादवाद शैली की समझ अपने जीवन में आए और अपन अपने स्वभाव की दृष्टि से अपनी पूर्णता, प्रभुता, भगवत्ता अपने में देखने का प्रयास करें। सत्ता अनादि अनंत और सत्ता की स्वीकृति करने वाले परिणाम क्षण क्षणवर्ती, इन क्षण क्षणवर्ती परिणामों की नज़र सत्ता पे आई, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और जब ये परिणाम अपने को और अन्य अन्य रूप में देखने लग जाते हैं तो मोह मार्ग चालू बना रहता है। हम मोह मार्ग से बचें और मोक्ष मार्ग में आएं। ऐसी अनेकांतात्मकता में एक लक्षणता अपनी प्रसिद्ध हो, इसी भावना सहित मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच में अपने आप में अपने को बच्चे रूप में गिनता हूँ। हो सकता है मुझसे कोई भूल भी हुई हो तो उसके लिए मुझे सुधार की अपेक्षा है। हमारे वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं, वे सुधार भी करेंगे और मेरी मान्यता को यदि सही है तो फिर प्रमाण भी करेंगे। इसी भावना सहित मैं अपनी बात यहीं पूरी। हाँ। जो स्यादवाद से बात कर रहे हो उनसे कोई बात मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं तो कोई ना कोई स्यादवाद खड़ा कर देंगे फिर से, फिर वो गलत कैसे हो सकते हैं। मैं सिर्फ जो उपाय उपेय अधिकार के संदर्भ में बात चल रही थी उसमें आत्मा के अनेकांतात्मक स्वरूप की चर्चा है, पर उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। चूंकि प्रश्न ही खड़ा हो रहा था, आप आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे हो, तो अकेला ज्ञान खड़ा होगा तो साधन है कि साध्य है? क्या है? यदि आप उसे साध्य बनाओगे फिर साधन क्या रहेगा, साधन बनाओगे तो साध्य क्या रहेगा? तो ज्ञान मात्र पने में ही उपाय तत्व भी है और उपेय तत्व भी है। उपाय तत्व तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही ज्ञान में ही सब परिणमन होना है, इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र परिणमन व ज्ञानात्मक है। और जो सिद्ध दशा हो जाएगी, जैसा दौलत राम जी कहते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ज्ञान शरीरी, ज्ञान 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 मात्र रहने वाले हैं, तो वो उपेय रूप सिद्ध दशा भी ज्ञान मात्र ही रहने वाली है। यहाँ जब ये चर्चा हुई तो कौन साधक बन करके साध्य दशा को प्राप्त कर सकेंगे, उसमें एक शब्द दिया, मूल संस्कृत में ऐसा है, ये तू, नास्ति की बात कर रहे हैं, ये तू न इमाम अंतर्नीत अनेकांत ज्ञान मात्र एक भाव रूपाम भूमिम उपलभन्ते ते नित्यम अज्ञानिना भवन्तः। वो फिर अज्ञानी की बात की, जो इस अनेकांतात्मक स्वरूप में अंतर्निहित, जो उसका उपाय उपेय दोनों स्वरूप है, इसे समझ नहीं पाते हैं, वे अपने ज्ञान स्वरूप को अज्ञान रूप पर रूप मानते रहते हैं और पर स्वरूपों को अपने स्वरूप मानते रहते और अज्ञानी होकर के संसार में परिभ्रमण ही करते हैं। और अनेकांतात्मक स्वरूप को जान करके ज्ञान मात्र ऐसे एकांत स्वरूप को ग्रहण करते हैं, वे तत्काल मुमुक्षु होकर के और मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा श्रीमद् जी का वाक्य याद किया था, वो अनेकांत की चर्चा सर्व उस एकांत तक आने के लिए ही है।